जादुई फूल। सारा और बबली दो बहनें थीं। उनके अब्बू नहीं थे। उनकी माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल जिसका नाम प्रिया था, उसके घर काम करती थी। वो दोनों बहनें प्रिया के स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में प्रिया प्रिंसिपल की बेटी भी पढ़ती थी, जिसका नाम सनाया था। वो तीनों क्लास फेलोज थीं। सनाया बहुत मगरूर और नक चढ़ी थी। सनाया ने अपनी तमाम क्लास फेलोज को बताया होता है कि वो दोनों बहुत गरीब हैं और उनकी माँ उनके घर काम करती है। उनकी गरीबी की वजह से कोई भी उनको अपना दोस्त नहीं बनाती। स्कूल में फंक्शन होता है। उनकी क्लास की तमाम लड़कियों ने रंग बिरंगे और बहुत महंगे कपड़े पहने होते हैं, मगर वो दोनों अपने घर के पुराने कपड़ों में ही चली जाती हैं, क्योंकि उनके पास नए कपड़े नहीं होते। जैसे ही वो स्कूल में दाखिल होती हैं, सब लड़कियां उनको देखकर हैरान होती हैं और उन दोनों का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे अरे, वो देखो बबली और पिंकी के कपड़े। अरे यार देखो तो, लगता है ऐसे मुंह भी नहीं धोया और ऐसे ही घर से उठ के आ गई हैं। अरे आज तो कुछ अच्छे कपड़े पहन लेती। अरे कहाँ से कपड़े अच्छे पहनती, इनकी माँ तो हमारे घर में सफाई करती है। अरे इनके कपड़े तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे मांगने वाली हो। हाँ तो मांगने वाली ही तो है। इनकी माँ हमारे घर में सफाई करती है और खाने में जो कुछ बचा होता है वो मांग कर ले जाती है। ये सब बातें सुनकर बबली और पिंकी को बहुत दुख होता है। वो दोनों रोती हुई वापस अपने घर आ जाती हैं। उनकी माँ घर पर ही होती है। उन दोनों को रोता देखकर पूछती है, अरे तुम दोनों स्कूल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई हो और क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रही हो? माँ, आज से हम स्कूल नहीं जाएंगे। हम बहुत गरीब हैं ना। सब लड़कियां हमारा मजाक उड़ाती हैं कि हम लोगों के पास कपड़े नहीं है और हम मांगने वाली हैं। अब माँ, आज से हम स्कूल नहीं जाएंगी। ये सुनकर उनकी माँ भी बहुत दुखी होती है। उनकी माँ काम पर चली जाती है। वो दोनों बहनें फिर से रोने लगती हैं कि अचानक से उनको अपने करीब एक बहुत प्यारी सी मीठी सी आवाज सुनाई देती है। अरे मेरी प्यारी बच्चियों, रो नहीं, मैं सितारा परी हूँ। मैं परिस्तान से बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए आती हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तुम दोनों की बातें सुनी और रोते देखा तो मैं तुम लोगों के पास ही रुक गई। अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपनी छड़ी घुमाती है और उनको एक फूल देती है और कहती है, ये जादुई फूल है, इसे तुम अपने पास रखो और इससे जो भी अपनी ख्वाहिश कहोगे ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। और हाँ, इसके बारे में अपनी माँ के अलावा किसी को ना बताना। ये कहकर सितारा परी गायब हो जाती है और वो बहनें बहुत खुश होती हैं और उस फूल से कहती हैं, अरे आपी, सबसे पहले तो इस फूल से खाना मांगते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है। बहुत अच्छा सा खाना होना चाहिए, अमीरों वाला खाना। ए फूल, हमारे लिए अच्छा सा खाना लेकर आओ। और फट से उनके पास अच्छा सा खाना आ जाता है। वो दोनों बहनें पेट भरकर खाना खाती हैं। अरे बबली, हाँ, इस फूल से अच्छे से महंगे वाले कपड़े मांगते हैं, जो हमारी सब क्लास फेलो से भी ज्यादा अच्छे कपड़े होंगे। देखना, जब हम अच्छे से कपड़े पहनकर स्कूल जाएंगी तो कैसे सब हमसे जलेंगी। और हाँ, सनाया तो देखकर मर ही जाएगी हमें। ए प्यारे फूल, हमारे लिए अच्छे से कपड़े लेकर आओ। और फट से बहुत ही खूबसूरत कपड़े आ जाते हैं। दोनों बहनें वो कपड़े खुशी खुशी पहनती हैं और स्कूल में जाती हैं। सब लड़कियां उनको देखकर बहुत हैरान होती हैं। और कुछ वक्त गुजरने के बाद जब वो घर वापस आती हैं तो उनकी माँ भी बैठी होती है। उनकी माँ उनको देखकर बहुत हैरान होती है और उनसे कहती है, अरे बबली और पिंकी, ये तुमने इतने अच्छे कपड़े कहाँ से लिए बेटी? किसने दिए तुम दोनों को कपड़े? मुझे बताओ। अरे माँ, आपको अभी मैं सारी बात बताती हूँ। इस तरह से पिंकी और बबली सारी बात अपनी माँ को बताती हैं। माँ ये सुनकर बहुत हैरान होती है। अच्छा बेटी, ऊपर वाले ने तो हमारी खूब मदद की है। अरे बेटी, सबसे पहले तो इससे घर मांगते हैं, हमें घर की बहुत जरूरत है। और इस तरह से वो फूल से एक अच्छा सा घर कहती हैं। उन्हें बहुत खूबसूरत सा घर मिल जाता है।
اب ان کی ہر ضرورت وہ پھول پوری کرتا ہے اور ان کی ماں کام کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے اور وہ تینوں مزے سے اپنے گھر میں رہتی ہیں۔